स्वागत है साथियों आप सभी का। आज अपने बात करेंगे आरएस एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम के थ्रू बाकी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि हमें आरएस प्री का डर लग रहा है, पता नहीं आरएस प्री होगा कि नहीं होगा। और डरने के दो रीज़न वो बता रहे हैं कुछ लोग कि एक तो लेवल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, पिछली बार 100 नंबर कट ऑफ है रही। और दूसरा जो डरने का बड़ा कारण है कि अब की बार तो सीटें भी कम है, तो 15 गुना में कम से कम मान के चलो। जैसे कितनी सीटें कम है इस बार सीटें कम है 250। ठीक है, प्रीवियस ईयर से लगभग 250 सीटें कम है। तो 250 इंटू 15 कुल मिला के 3,500-4,000 लोग तो वैसे ही कम, 15 दूनी 30 और 45 कुल मिला के 3450 लोग तो वैसे ही कम पास है। भाई प्री कम क्वालिफाई करेंगे क्योंकि वो 15 गुना ही पास है होते हैं। तो डरना भी वाजिब है, पर मैंने इसके लिए कुछ एक सोल्यूशन सोचा है जो आपको नो डाउट हेल्पफुल साबित होगा। और मैंने एक सिस्टमेटिक प्लान्स आपके लिए बनाए हैं जो आपके लिए काम करेगा। और मैं आप गारंटी से कह सकता हूँ कि इस पर थोड़ा सा अगर काम कर लिया तो आपका प्री तो नहीं रुकेगा। ठीक है, ये मैं मेरे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 18, 21 और 2023 इन तीनों आरएस एग्जाम के प्री दिए हैं। और हमेशा जनरल जो कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ रहती है, उससे 15-20 नंबर हमेशा ही ज़्यादा है। जिसमें मुझे हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री वाले पोर्शन में हमेशा से ही दिक्कत रही है, फिर भी ठीक ठाक नंबर से हमेशा प्री होता रहा। अब देखो मेरा जो मानना है प्री को लेके कि हमेशा आदमी का प्री क्यों फेल होता है। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं प्री में। ठीक है, एक तो लोग होते हैं जो या तो तैयारी करके नहीं जाते। ठीक है, इस जो जिनकी तैयारी होती नहीं उनके तो फिर 50-60 नंबर आते हैं और वो काम वहीं खत्म हो जाता है। या कोई और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और आरएस प्री दे देते हैं, एक वो कैटेगरी के लोग। दूसरे वो कैटेगरी के लोग जो किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, उसके राजा महाराजाओं को लेके बैठ गए और हर राजा के जन्मदिन, मृत्यु कब हुई, ठीक है, कौन उसके मामा था, ताऊ, चाचा, सब याद करते रहते हैं। ठीक है, सल्तनत काल में बलबन ने क्या कहा, बलबन किधर बैठता था, क्या खाता था, क्या पीता था, वो सब चीज़ें जो रटने लग जाते हैं फिर तो देखो नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करके बैठ गए जो उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा। पॉलिटी पढ़ने में किसको अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। पर अगर आपको पता है कि मौलिक अधिकार अगर है, ठीक है, कुल मिला के 7-8 मौलिक अधिकारी काम अगर वो 5-7 फैक्ट याद कर ले तो डायरेक्ट कुल मिला के 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट एक टॉपिक है, अगर उसके 15-20 जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से तैयार कर ले तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। पर उनमें तो एक मैथ है, उस मैथ के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर उनको तैयार कर ले तो कोई भी, पर उनको जोर आता है, हिस्ट्री पढ़ने में सबको मज़ा आता है। ठीक है, तो आप एक बात सोचना कि दूसरे लोग वो होते हैं। तीसरे लोग कौन से होते हैं जिनका आर एस प्री नहीं होता। देखो वो लोग होते हैं जो जैसे 85 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, 95 नंबर आ गए, ठीक है, 98 नंबर आ गए, कट ऑफ 100 रहेगी। कुल मिला के जो 7-8-10-15 नंबर से जो प्री चूक जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई भी की है नो डाउट। ठीक है, नो डाउट उनके जो है वो सारी चीज़ों पे फोकस भी रहा, तभी जाके 85-80-85 नंबर आए। पर जो उनमें एक मेजर मिस्टेक जो मुझे लगता है रहती है, वो मेजर मिस्टेक रहती है कि सपोज करो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता हूँ। जैसे मैं हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब हमेशा खूब एग्जाम में जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं तो 130-40 क्वेश्चन करके आता हूँ। मैंने 130 किए और एक उस व्यक्ति ने भी 130 किए। सामान्यतः जो दिक्कत आती है ना, जो ऐसे स्टूडेंट को जो 85-90-95 भुगते हैं, 130 में से मैं सपोज करो मैंने 40 गलत किए। ठीक है, तो इस व्यक्ति के कितने गलत होंगे, जैसे 57 गलत हो गए। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन यहाँ से और गए, तो कुल मिला 60 और 77 क्वेश्चन चले गए। तो सामान्यतः दिक्कत इन लोगों को आती है जिनके नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और या इतना ज़्यादा या कई लोग क्वेश्चन कम करते हैं, वो अलग अलग बात है। कुल मिला के सामान्यतः जो बहुत ही कम मार्जिन से परी रहता है 15-20 नंबर से, उनका एक ही रीज़न होता है कि जो चीज़ें हैं वो, एक तो जो उनकी एफिशिएंसी है, जो क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम होती है। मतलब उनमें ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो उनके गलत ज़्यादा होते हैं, कम करते हैं तो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी का एक इशू है। सब चीज़ पढ़ के जाते हैं, उनमें जैसे 85 नंबर आए और जो 105 नंबर है वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि उसके 7-8 क्वेश्चन कहीं ना कहीं, जैसे अगर 9 क्वेश्चन भी इधर उधर होते हैं तो 9 के 3 गलत और जोड़ लो 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का मतलब है 16 नंबर। तो 16 नंबर आपको 9 क्वेश्चन क्या होता है, तो अपने को एफिशिएंसी सुधारनी है। मतलब आपने जो पढ़ा है उसी के में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप बेहतर तरीके से याद कर पाओ, उनको बहुत ही क्रिप्स तरीके से है कि आपको इतने फैक्ट्स तो पक्का याद हैं। और आप जितने प्री पास करने वाले लोग कर रहे हैं उतने कम से कम फैक्ट्स ढंग से याद रख पाओ। कुल मिला के बात एफिशिएंसी की है कि आप जितने ज़्यादा फैक्ट्स और ढंग से चीज़ें याद कर पाओ। कंटेंट आपने भी पढ़ा है, कंटेंट जो प्री पास हो रहा है वो भी पढ़ रहा है। मतलब जो व्यक्ति प्री में फेल होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो प्री में सामान्यतः दिक्कत आती है उनके।
अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो मैंने ना कुछ टॉपिक आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ टॉपिक सोचे हैं जो बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने हाईलाइट किया उन टॉपिक को खाली टाइम में बैठ के। अब देखो इसमें से देखना, ये पहला टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री का। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मतलब 2-3 पेज का कंटेंट है इसका, 2-3 पेज का इसका कंटेंट है, ठीक है। और अगर आप इसका 2-3 पेज का कंटेंट है, इस टॉपिक का भी 3-4 पेज का कंटेंट है, कुल मिला के 5-7 पेज के टॉपिक है। ये तो आप 2-3 वो शिलालेख हैं वो फिक्स हैं, और 5-10 पेज का कंटेंट इसके अगर कोई व्यक्ति ढंग से तैयार कर ले, भाई आपने सबने तैयार करेंगे, आप जो भी 85, 80, 85, 90 नंबर आ रहे हैं वो सब तैयार कर रहे होंगे इस कंटेंट को। पर दिक्कत ये आती है कि उस कंटेंट में से सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंट जो अपने को याद रखना है, वो दिक्कत आती है कि कौन सा कंटेंट अपने को बिल्कुल ही पक्का होना चाहिए। एक तो यहाँ दिक्कत आती है। आगे अगर आगे मैं चलूँ तो एक ये है, जैसे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आजीविक संप्रदाय, ठीक है, बौद्ध जैन धर्म, ठीक है, इसके अलावा भक्ति सूफी आंदोलन, और यहाँ पे संस्कृत प्राकृतिक और तमिल। ये इतना छोटा कंटेंट है, 7-8 पेज का कंटेंट है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाती है कि अपने को कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, कौन सी याद नहीं रखनी। अब जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसका तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब इन जो है गुप्त सातवाहन, इनके अगेन इनका भी बहुत लंबा थोड़ा खेल है। पर ये जो टॉपिक है इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसमें से सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो छांट सकते हैं और वो आप देख सकते हैं। अगर आप तो इसीलिए मैंने एक तरीका सोचा है, मैं आपको बताऊं इस वीडियो में कि मैंने क्या तरीका सोचा है। अगर आपको मैं और कुछ टॉपिक दिखाऊं, जैसे एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र विश्व के, बहुत ही छोटा सा 1 पेज का टॉपिक है। अगेन आपको तो बस कुछ फेमस औद्योगिक क्षेत्र याद रखने हैं। अगेन इंडियन अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये 2 टॉपिक है। यहाँ पे बात करें राजस्थान जियोग्राफी की, ये टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी के, मूल अधिकार और पार्लियामेंट से मिला के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सबने पढ़ा होगा, पर उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ये चीज़ तो पक्की एग्जाम में आ सकती है। आगे देखो जो लास्ट टॉपिक है गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, फेडरलिज्म, और यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा इंडिया इकोनॉमी, अब इंडिया इकोनॉमी का आपने हो सकता है 40 घंटे के लेक्चर देखे हों, 100 घंटे के लेक्चर देखे हों, हो सकता है आपने 6 महीने उसमें दिए हों। पर मुझे लगता है कि उन 100 घंटों में से 2 घंटे कम से कम अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये 2 घंटे की बात तो इंपॉर्टेंट है। पर कम से कम दो, ये 500 बातें 200 बातें तो अपने को ध्यान रखनी है, ताकि जब मेरी एफिशिएंसी सुधरे, मैं 130 में से 40 ही गलत करूँ, ऐसा नहीं कि 130 में से मेरे 60 गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान इकोनॉमी है, राजस्थान इकोनॉमी सर्वे सब पढ़ के जाएंगे, जितने लोग हैं सब राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। किसी के 10 सही होंगे, किसी के 13 सही होंगे, और यहीं से फर्क क्रिएट होना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जैसे साइंस के 2-3 टॉपिक जो मैंने देखे, ये टॉपिक सारे पढ़ के जाएंगे। अगेन 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे इसी तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है मैथ का, अब मैथ क्या होता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं अगर मैथ में, एक तो वो जो मैथ करके जाते हैं, दूसरे छोड़ के जाते हैं। मैं कह रहा हूँ छोड़ के तो जाओ ही मत, ठीक है। आप अगर आर्ट से हैं तो भी कम से कम इतना तो पर करके जाओ कि कम से कम 10 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं तो आप 3 तो कर पाओ। खाली हाथ तो अगर ऐसे नहीं मैं तो मैथ नहीं करूँगा तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मैथ वाले जो हैं वो कम से कम 6-7 क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, 7 क्वेश्चन मेरे से सही हो जाएँ। अगर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैथ के हैंडल कर पाते हो, और इसमें क्या है, टोटल 8 टॉपिक है मैथ के। अगर मैं आपने हो सकता है इन 8 टॉपिक के लिए 80 लेक्चर लिए हों, पर मैं अगर आपको कहूँ कि 8 टॉपिक के लिए 40 प्रकार के फॉर्मूले, 40 क्वेश्चन बता दूँ कि देखो ये 8 टॉपिक है, इन 8 में से 5-5 प्रकार के कुछ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये 40 टॉपिक है, इन 40 प्रकारों में से हर के 2-2 क्वेश्चन करके देख लो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे। कुल मिला के आपकी एफिशिएंसी सुधर जाएगी, तो आपका आराम काम हो जाए। अगेन करंट अफेयर्स के लिए रोजाना 1 घंटे का वीडियो देखा, पूरे महीने में 30 घंटे की वीडियो देख लिए, ठीक है। 5 घंटे का 5 महीने का करंट तैयार किया, 150 घंटे की वीडियो देख ली। आपने इतना टाइम किसी में नहीं दिया, करंट में दे दिया। अब ज़रूरत है कि उस ऐसे 150 घंटे की जगह कम से कम ज़रूरत है कि अपने को कर्नोलॉजी के अलावा कम से कम 1 घंटे का कम से कम एक वीडियो 1 महीने का, और कम से कम 4-5 महीने के 4 घंटे की ऐसी वीडियो अपने को मिल जाए, जिसमें से कम से कम अपनी एफिशिएंसी सुधर जाए। कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उसी की एफिशिएंसी सुधर जाए, ये काम आपको करना है। अब इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, ठीक है। तरीका ये है कि मैंने मेरे साथ वालों से बात की जो अभी मेरे साथ में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उद्योग डिपार्टमेंट में। तो उनसे मैंने बात की, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा काम करो कि टोटल मैंने देखा है कि ये 40 नंबर के पोर्शन हैं, मतलब जो मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करके बताया वो 40 नंबर का पोर्शन है। अब होता क्या है, देखो मैं आपको एक छोटी सी मैथ समझाता हूँ। सपोज करो एक व्यक्ति है,
दो लोग हैं, तो एक व्यक्ति ने 40 क्वेश्चन है उसमें से 30 अटैम्प्ट किए, ठीक है, 30 अटैम्प्ट किए, उसके 9 गलत हो गए, तो कुल मिला के उसके करेक्ट कितने बचे? 18, क्योंकि 9 के 3 माइनस हो गए, कुल मिला के 18 उसके क्वेश्चन सही बचे। अगर इसी 40 में से अगर अपने जो मैंने आपको कंटेंट हाईलाइट किया, लगभग 40 नंबर का आता है आराम से, तो 40 से कम नहीं आता, ज़्यादा ही आता होगा। इसी 40 में से अगर 33 क्वेश्चन ही सही हो जाए, मतलब अपने कम से कम पहले 30 अटैम्प्ट कर रहे थे और अपने ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, ठीक है, और 33 अटैम्प्ट किया, सपोज करो 3 ज़्यादा सही कर दिए अपने, भाई 3 अपने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं और 3 ज़्यादा सही कर दिए, कुल मिला के अपने गलत सही किए। करना क्या है, ये जो मैंने आपको कंटेंट हाईलाइट किया ये 40 नंबर का है, ठीक है, 40 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस 40 में से एक सामान्य व्यक्ति जो पूरा कंटेंट पढ़ के गया, सपोज करो 30 क्वेश्चन करता है, ठीक है, 30 में से उसके 9 गलत हो जाते हैं, तो कुल मिला के 18 क्वेश्चन उसके मार्किंग होती है 18 क्वेश्चन की, और 18 क्वेश्चन की कितनी मार्किंग होती है? 24 नंबर, ठीक है, तो यहाँ उसके 24 नंबर आ गए। ये बात आप समझ गए। अब सपोज करो ये व्यक्ति है, अब एक ऐसे वीडियो लेक्चर बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये जो जितने टॉपिक हैं, मतलब ये जो 40 नंबर का कंटेंट है, इसके लिए 25 घंटे का मैंने कंटेंट सोचा, मतलब केवल 25 घंटे, जितने टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं, हाईलाइट टॉपिक जो वीडियो में, उसके लिए अगर 25 घंटे का एक कंटेंट बनाया जाए, जिसमें 2 घंटे में इंडियन इकोनॉमी की मेन चीज़ें करवा दी, उससे ये हुआ कि आपने कर रखी है, डिटेल में कर रखी है, उसमें से जो काम की बात है, जो यहाँ से थोड़ी सी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए, तो आपकी कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाए कि आप 30 की जगह 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ, और 9 आपके गलत हो रहे हैं, उसकी जगह आपके 6 जो है 9 गलत की जगह 6 गलत होने लग जाए, मतलब गलत 3 कम हो जाए, 3 ज़्यादा सही हो जाए। अब इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे आप देखो कि 2 क्वेश्चन यहाँ चले गए, मेरे 6 2 8, तो कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन हुए? 33 में से 8 के 25 और 8 33, कुल मिला के आपके 7 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो गए, ठीक है, मतलब 7 क्वेश्चन का मतलब है, अगर मैं इस कैलकुलेशन को बताऊँ, छोटी सी एफिशिएंसी बढ़ी, और 7 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 9 से 10 नंबर, मैं 9 नंबर 8 साढ़े 8 नंबर हो गए। अब जो सपोज करो जो 93 नंबर पे है वो 8.5 नंबर होता तो प्री क्लियर कर जाता। तो ये खेल एफिशिएंसी का ही है, जो बिल्कुल पास में जाके रहते हैं, उनमें जो प्री पास करते हैं उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता। तो इन कंटेंट के लिए जैसे मैंने ये सोचा है कि प्री के लिए जो RS ये करंट है, इसके लिए मैं आपको 2-4 घंटे की एक वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। मेरे साथ में 5-7 लोग हैं, ठीक है, जिनकी रैंक लगभग 150 130 160 ऐसी रैंक है। उनसे मैंने बोला कि आप करंट अफेयर के 4 घंटे, मैथ के भी, जिसमें से एक लड़का IITN है, उससे बोला मैंने, ठीक है, तो वो अगर इसके 40 टाइप के और 80 क्वेश्चन आपको करवाता है, तो पूरे पूरे चांस है कि आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर पाओगे, 1-2 क्वेश्चन। जैसे इसी तरीके से साइंस है, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है, ये कंटेंट 25 घंटे में आप जहाँ से कवर किया उसको थोड़ा सा इनरिच हो सकता है, उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है 25 घंटे में। अब इस 25 घंटे से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके अगेन अगर 3-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा सही होते हैं और 3-4 क्वेश्चन कम गलत होते हैं, तो आप मान के चलो आपको 10 नंबर का फ़र्क पड़ता है। बस इतना सा टारगेट है कि ताकि ये 10-12 नंबर से जो फ्री लोगों को रुकता है वो ना रुके। अभी वीडियो रिकॉर्ड का क्या सीन है? वीडियो रिकॉर्ड का देखो, अभी तो मैंने सोचा नहीं है, मतलब आप में से अगर मैंने आइडिया लगाया कि कम से कम 50-60 लोग अगर बोलते हैं टेलीग्राम के थ्रू या सभी जगह से कि भैया ऐसे कोई वीडियो बनाओ, तो वीडियो बना देंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मेरे को लगता है 15-20 दिन में, 15 दिन लगेंगे, 10 दिन में 5 लोग हैं तो 10 दिन में वीडियो बना देंगे, ठीक है, उनके कोई ऐप के थ्रू या कोई अपलोड कर देंगे, तो आप आराम से उसको देख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको इतना छोटा सा फ़ायदा मिल जाएगा। क्या ये वीडियो कोई रखने का है, कोई चार्ज रखने का? देखो चार्ज अभी तो हमने सोचा नहीं है, अगर रखेंगे चार्ज तो भी इतना मिनिमम रखेंगे, कोई जैसे आप मान के चलो कि उसका वो बिना चार्ज जैसा ही होगा। ये होता है कि बिना चार्ज का, जैसे बिल्कुल ही अगर मैं कह दूँ 0 रुपये है, तो उससे ये होता है, मैंने देखा मेरे पास खुद के पास इतने इधर उधर से टेलीग्राम से आए हुए वीडियो पड़े हैं, मैं उनको देखता ही नहीं। बिना पैसों की चीज़ों की अहमियत नहीं होती, चाहे आप उनसे थोड़े ही ले लो, चाहे आप उनसे 500 रुपये ही ले लो टोटल कोर्स के, या 200 रुपये ले लो चाहे, पर आपको एक अहमियत रहती है कि मैंने कोई 200 रुपये दिए तो मेरे को थोड़ा सा देखना है, बस इतना से इसका अगर रखेंगे तो बहुत ही मिनिमम सा चार्ज रखेंगे इसका, अगर रखा तो, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड करते हो। ये कोई मेरा इसमें कोई करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने तो खुद ही, लोग बोलते हैं तो मेरे को लगा कि ये कंटेंट मैं उनको बोलता रहता हूँ सारे दिन कि ये कंटेंट है, इसको थोड़ा सा आप ढंग से कर लें, ठीक है, थोड़ी सी एफिशिएंसी सुधारें। बाकी जिसके 80 85 90 नंबर आ रहे हैं और जिसके 105 आ रहे हैं, वो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।